प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में बातचीत करेंगे। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आपको ज्ञात है आपकी मध्यकालीन काव्य प्रथम वर्ष का पेपर है और मध्यकालीन काव्य के भीतर कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, बिहारी और घनानंद ये 6 कवि हमारे कोर्स में हैं। विद्यार्थियों, हमने पूर्व कक्षा में कबीर के जीवनी के साथ में कबीर की भक्ति भावना और कबीर का रहस्यवाद पर प्रकाश डाला था। दोनों ही बातों को लेकर जो साखियाँ कबीर ने लिखी, कबीर के साखियों का महत्व हमने जानने का प्रयास किया और आज अगली कक्षा के भीतर हम सूरदास को लेंगे। विद्यार्थियों, आपको ज्ञात है कि सूर का भ्रमर गीत और भ्रमर गीत में गोपियों का वीर्य वर्णन हमारे कोर्स में है। तो भ्रमर गीत क्या है और भ्रमर गीत की परंपरा में सूर के भ्रमर गीत का क्या स्थान है, आज इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। तो सूर की गोपियाँ जो हैं उनका वीर्य वर्णन सूर के भ्रमर गीत के अंदर लिया गया है। सबसे पहले वीर्य वर्णन पर प्रकाश डालते हैं। वीर्य वर्णन के भीतर हम ये जानने का प्रयास करें कि सूर ने जैसा वात्सल्य का वर्णन किया वैसा ही गोपियों के विरह का भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत से लेकर आज तक भ्रमर गीत की जो पयस्विनी प्रवाहित हुई है उसका अध्ययन करने से ये ज्ञात होता है कि सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में मानव हृदय के सूक्ष्म से अति सूक्ष्म भावों का ऐसा अद्भुत और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है और व्यंग्य और उपालंब के साथ विरह वेदना की ऐसी अद्भुत मार्मिक अभिव्यंजना की है, वैसा कार्य आज तक कोई नहीं कर सका। सूर का भ्रमर गीत वास्तव में व्यंग्य और उपालंब की लहरें उद्भारित करता है। उद्धव संदेश के झंझावात से आलोड़ित वेदना और व्यथा की तरंगें और भक्ति की बड़वाग्नि दोनों ही देखने को मिलती है। इसमें निर्गुण साधना पर सगुण साधना की विजय दिखाई गई है और गोपियों की उत्कृष्ट प्रेम, दृढ़ विश्वास और उत्कृष्ट भक्ति भावना की सुंदर अभिव्यंजना प्रस्तुत की गई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ज्ञान का प्रकांड आगार उद्धव भी अपना संपूर्ण ज्ञान भूल जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म का उपदेश छोड़कर वो सगुण साधना की बात समझने लगते हैं और सीखने लगते हैं। तो भ्रमर गीत के भीतर गोपियों का जो विरह निवेदन है कृष्ण के प्रति, कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं ब्रज छोड़कर, तो गोपियाँ बिल्कुल एकाकी हो जाती है। गोपियाँ आत्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का प्रतीक है। आत्मा के परमात्मा के वियोग में आत्मा की जो छटपटाहट है वो गोपियों के विरह निवेदन में देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, हमने जो गोपियों के विरह निवेदन की बात हम जो करने जा रहे हैं उसके भीतर ये दोनों ही बातें हमारे सामने आई हैं। गोपियों के विरह के अंदर जिस तरह से मार्मिक चित्रण है, कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां विरह से विदग्ध रहती है। इतना ही नहीं, मुरजी परी ब्रज बाला कहकर उनकी विरहजन्य अचेतन अवस्था का जीता जाता चित्र हमारे सामने अंकित हो जाता है। सूर के विरह की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अतृप्त प्रेमानुभूति सबसे बड़ी गोपियों की अतृप्त प्रेमानुभूति है। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम रस का पान करके भी तृप्त नहीं होती और उनके वियोग में दिन रात छटपटाती है। उनकी छटपटाहट में अतृप्ति और बेचैनी और आकुलता का भाव है। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सुन साची, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। तो गोपियों की जो विरह निवेदन है, वेदनानुभूति है, उसमें पीड़ा है, व्यग्रता है, बेचैनी है। उनकी वेदना इतनी अधीर, हृदय को कचोटने वाली तथा तन मन को बेसुध कर देने वाली है। दूसरा वियोग विरह माधव के, कौन दिन ही दिन चीजे, असह्य वेदना किस तरह से सहन की जा सकती है, ये गोपियाँ निवेदित करती हैं। मतलब गोपियों ने अपने विरह के साथ में विश्व को भी तादाद में कर लिया है और विरह के अंदर दाम्पत्य का भाव है। सूर के वियोग वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनमें दाम्पत्य भाव का सर्वाधिक वर्णन है।
गोपियाँ कृष्ण की पुजारिन हैं, गोपियाँ आराधिकाएं हैं। कृष्ण को अपना पति मानकर सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। कृष्ण के विरह में बैल जीवन में जो छा गई हैं, आंखों में अश्रु धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, दिन रात वो रोती हैं। मेरे नैना विरह बेल, सींचत नीर नैन के सजनी, मूल पताल गई। इस तरह से निरंतर नैनों से अश्रु की धारा प्रवाहित होती चली जाती है। मतलब प्राकृतिक पदार्थों के प्रति भी विरहानुकूलता आपको देखने को मिलेगी। जैसा हमारा विरह होता है, हम प्रकृति में भी वो विरह की आकुलता देखते हैं। तो गोपियाँ भी वैसे ही व्याकुलता का अनुभव करती हैं। गोपिकाएँ, गायें, यमुना, वृक्ष, लता, वन, जड़ चेतन सब कुछ विरह से विदग्ध दिखते हैं। बेचारी यमुना तो विरह में काली पड़ गई है। कहते हैं, देखियत कालिंदी अतिकारी, कईयो पथिक जाय उन हरिसो, भई विरह जुर जारी। देखियत कालिंदी अतिकारी। इस तरह से प्रकृति भी विरह में बिल्कुल व्याकुल वैसी ही दिखाई पड़ती है जैसी गोपियों को हृदय के भीतर व्याकुलता नजर आती है। तो इस तरह विद्यार्थियों, आपने विरह की जो व्याकुलता है वो अनेक विशेषताओं के साथ में देखने का प्रयास किया। आज इतना ही करेंगे। कल हम सूर के भ्रमर गीत परंपरा में सूर के भ्रमर गीत का स्थान देखने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। आया भी है कि नहीं आया?